हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो स्पेशली उन डीएफ के लिए है जिन्होंने अभी कुछ दिनों में अपने आसपास कुछ ऐसी गड़बड़ की है या वो कर सकती हैं। देखो, जो गड़बड़ आपने की है तो उससे हम कोई ना कोई लेसन लर्न करते हैं, बट अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो ये वीडियो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप पहले से ही अवेयर रहोगे कि इस सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना है, किस तरीके से मुझे अवेयर रहना है, तो इस टाइम को मैं बहुत अच्छे से लेट गो कर पाऊँगी। तो जब आप ये सीख जाओगे तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो इसलिए दोनों डीएफ के लिए ये इम्पॉर्टेंट है वीडियो, जिन्होंने गड़बड़ कर चुकी है और अगर जिन्होंने ये सब कुछ नहीं किया है, उन दोनों टाइप्स के डीएफ के लिए ये मैसेज है। तो फर्स्ट जो चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। अभी इस वक्त आप लोगों की नींद अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और बहुत ज़्यादा आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, मतलब दिन भर ये चीज़ हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम के लिए आप निगेटिव हो रहे हो फिर पॉजिटिव हो जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। मतलब आप दिन भर निगेटिव रह रहे हो, कितना भी आप कोशिश कर रहे हो आप पॉजिटिव हो ही नहीं पा रहे हो, और बहुत ज़्यादा आप वरी कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, अपने मनी को लेके, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो उसको लेके, डीएम को लेके, फैमिली को लेके, मतलब कंटिन्यू आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही है। और स्पेशली ये देखा जा रहा है उन डीएफ के साथ जिनके साथ अभी ये सिचुएशन नहीं हुई है। वो मैं लास्ट में बताऊंगी कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है आपके साथ, ठीक है। पहले आप ये पॉइंट को लिख लीजिए कि ये अगर आपके साथ हो रही है तो आगे चल के आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। तो अगर आपकी नींद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, वरी कर रहे हो, निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और साथ में आप बहुत ज़्यादा हेट वाली एनर्जी में हो। वैसे तो हम सारे डीएफ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सबसे सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं, बट अभी बहुत सारे डीएफ की ये एनर्जी पिक हो रही है कि वो हेट कर रही हैं सबसे और दूसरों को खुद से कंपेयर कर रही हैं कि उनके पास इतना है, मेरे पास कुछ नहीं है, या वो बहुत सुंदर है, मैं कैसी दिखती हूँ, या फिर उसकी ग्रोथ हो रही है, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जा रहा है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है। मतलब खुद ही आप ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आप खुद को दूसरों से कंपेयर कर रहे हो, और इस वजह से आप क्या होता है, दूसरों से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करना, बहुत ज़्यादा हेट करना, और साथ में इमोशनल होना, बात बात पे रोते रहना। कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, इमोशनल हो रहे हो और उसके बाद आप रो रहे हो। कोई भी पर्सन आपके पास आया है, नॉर्मली आपसे बात कर रहा है या कुछ ऐसी कुछ आपको बोल दिया है, जो मतलब वो हमेशा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं कि वो पहली बार आपसे आके बोला हो, बट ऐसा थोड़ा सा वो ट्रिगर कर दिया है आपको, और आप इतना ज़्यादा रो रहे हो, इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो कि आप सोच रहे हो कि मैं इतना क्यों रो रही हूँ इस पर्सन के लिए। और साथ में ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ रही है जहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलो, ठीक है। आपको कोई स्टडी करनी है, कोई एग्ज़ाम देना है, या आपको इस जर्नी से कुछ ना कुछ सीखा है आपने, तो वहाँ पे आप चाहते हो कि मैं एज अ हीलर काम करूँ, दूसरों को गाइड करूँ या हील करूँ एज अ मेंटोर, ठीक है, मैं काम करना चाहती हूँ। बट आप अपने ना फैमिली वालों से नहीं बता पा रहे हो इस चीज़ को कि मुझे ना इस लाइन पे जाना है, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन में हो और सोच रहे हो कि यूनिवर्स ही सब कुछ ठीक कर दे। तो वो भी हो रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, और किसी भी चीज़ में ना आप हैप्पी नहीं हो। आप ना कोशिश भी नहीं कर रहे हो कि मैं किसी तो मोमेंट में खुश रहूं या पीस की स्टेट पे जाऊं। हर मोमेंट में आप सैड फील करते हो और कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है जहाँ पे आप खुश रह पाओ, पीस की स्टेट पे रहो और दूसरों से अच्छे से बात कर सको, अपनी जर्नी को एंजॉय करो। वो चीज़ अभी आपके लाइफ से पूरी तरीके से गुम हो गई है, और दूसरों से कंपेयर तो आप कर ही रहे हो जैसे कि मैंने बताया, और किसी भी चीज़ को ना आप समझ नहीं पा रहे हो। अगर कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है, कोई ट्रिगर आ रहा है, कोई अटैक्स हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना, तो उस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर में ये चीज़ मेरे साथ हो क्यों रही है।
कोई ड्रीम आप देख रहे हो तो वो भी आप डिकोड नहीं कर पा रहे हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। पूरी तरीके से देखा जाए तो आप ब्लैंक हो चुके हो, जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को डिकोड नहीं कर पा रहे हो, ना ही आप दूसरों को समझा पा रहे हो। अगर आप एज़ अ मेंटर काम करते हो तो वहाँ पर भी आप नम हो चुके हो, यानी कि हर्मिट मोड पे आप आ चुके हो कि आपको खुद के लिए, खुद की खुशी के लिए कुछ भी नहीं करना है। बिल्कुल एकदम शांत वाली एनर्जी आपकी यहाँ पे दिख रही है। और ये भी हो रहा है कि एंग्ज़ायटी के बाद आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हो खुद से, ठीक है। एक होता है कि आपको कोई बात याद आ जाना, लेकिन एक चीज़ ये होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो आप खुद ही उस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो कि अच्छा, मतलब ये हो सकता है, हाँ, डीएम की शादी हो सकती है तो वो मेरे पास अब नहीं आएगा। भले ऐसा कुछ भी नहीं है, डीएम ने आपसे कुछ भी नहीं कहा है ऐसा आके, बट आप खुद ही ऐसा सोच रहे हो कि डीएम अब मेरे पास नहीं आएगा और मेरा जो मनी ब्लॉकेज है वो कभी भी रिमूव नहीं हो पाएगा, या फिर मैं आगे स्पिरिचुअली बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर पाऊंगी। मतलब खुद ही आप ऐसे थॉट्स क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग, वरी, बहुत ज़्यादा ही ये सब कुछ आप सोच रहे हो, ज़बरदस्ती का मतलब ये सब चीज़ें क्रिएट कर रहे हो। और साथ में अगर मैं फिज़िकली बताऊँ आपको क्या-क्या चीज़ें झेलना पड़ रहा है इस वक़्त, तो हेडेक तो सबसे ज़्यादा हो रहा है। दूसरा आपका स्टमक पेन, ठीक है? आपका सोलर और सैक्रल में बहुत तेज़ सीवियर पेन हो सकता है और कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। ब्रीदिंग इशू हो सकता है और हार्ट पेन भी हो सकता है और कुछ टाइम के लिए आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो। क्योंकि जो भी मैंने स्टार्टिंग से बताया, ठीक है, लास्ट तक अगर सारी चीज़ें आपसे मैच कर रही है, मीन्स आप कुछ टाइम के लिए डिप्रेशन में जाओगे, ठीक है। और ऐसा कोई पेन आपको फील होगा जो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत पुराना है ये दर्द, ठीक है, काफ़ी टाइम से मैं ये पेन झेलते आ रही हूँ। मतलब कोई क्रॉनिक पेन आप फेस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। और अब मैं बताती हूँ कि ये सब कुछ आपके साथ हो क्यों रहा है, और ये भी बताऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें अभी आपको करना ज़रूरी है अगर आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है तो। अगर आप ऐसा कर चुके हो हाल-फिलहाल दिन पहले, ये सारी सिचुएशन आप फेस किए हो, तो भी आपको मैं गाइड करूँगी कि ये सब चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। तो अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है, तो इसका रीज़न है नेगेटिविटी का अटैक हुआ है आप पे। इस चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो कहीं न कहीं आपके पूरी जर्नी को फिर से, आप जहाँ से स्टार्ट किए हो ना, आपको फिर से ये एनर्जी वहाँ पहुँचा देगी। क्योंकि जो भी चीज़ें आपके साथ अभी करंट में हो रही हैं ना, उसको देखो कि जब आपकी अवेकनिंग हुई थी ना, तब ये सब चीज़ें आपके साथ होती थी। बट आपके बैलेंस होने के बाद भी अगर ये सब कुछ हो रहा है, तो बहुत बड़े लेवल पर आप पर अटैक्स हुआ है और आपके पूरे चक्रास को ब्लॉक किया गया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 को, नहीं, पूरे चक्रास को ब्लॉक किया गया है। इसलिए आपके हर चक्र से कनेक्ट जो भी चीज़ें हैं, वो आपको अभी इस तरीके से प्रॉब्लम दे रही है। इसलिए जो भी चीज़ें मैंने बताई है ना, उसको देखो और ये समझो कि ये किस चक्र से आते हैं। इसलिए आपके पूरे 7 चक्रास को ब्लॉक्ड कर दिया गया है, ताकि आपको हर फील्ड में प्रॉब्लम हो, आप परेशान रहो, आप एंजाइटी में रहो, आपको फिज़िकली भी पेन हो, मतलब हर तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब क्यों हो रहा है? मैंने बताया था कल कि बहुत सारे लाइट आप रिसीव किए हो, बहुत सारी डीएफ अभी इस चीज़ से वंचित रही हैं क्योंकि उनकी अभी एनर्जी है। और यही मेन रीज़न है कि जब भी हमें कोई लाइट मिलती है या हमारे डीएनए एक्टिवेट होते हैं या हमारा डायमेंशन इंक्रीज़ होता है, तो ये एनर्जी बिल्कुल तैयार हो जाती है कि किसी न किसी तरीके से इनको रोका जाए, और वो कामयाब भी होती हैं। क्योंकि अभी आपकी एनर्जी है ही ऐसी कि आप लो एनर्जी में हो, आप पर अटैक्स हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो स्पेशली मैं आप लोगों से पहले तो ये बोलना चाहूँगी, सबसे कॉर्ड कटिंग करो। जितने लोगों से आप सुबह से रात तक मिलते हो, जितने लोगों के बारे में सोचते हो,
बैठो और उन सभी से कॉर्ड कटिंग करो। उनको अपने सामने विजुलाइज करना है, उनकी कॉर्ड अपने चक्रास में फील करो, कौन से चक्रास में आपके पेन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, देखो और वहाँ से उस सारी कॉर्ड को खींच खींच के आपको बाहर निकालना है। दूसरी चीज़, स्पिरिचुअल बात अभी ज़रूर करना है, बहुत अच्छे से खुद को क्लींस करो। बॉडी स्क्रबर आता है, उससे स्क्रब करो बॉडी को। ये देखो कि आपके बॉडी से वो सारी निगेटिविटी आप उसे निकाल रहे हो। और जितना हो सके अभी नेचर में टाइम स्पेंड करो। अपने घर के फ्लोर पे आप लेट जाओ, ठीक है, विदाउट जो मैट होता है, ठीक है, उसके, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी ग्राउंड होना ज़रूरी है। निगेटिव एनर्जीज है तो उसको रिलीज़ करो। और पानी बहुत पीना है, हाइड्रेट रहना है। और कहीं ना कहीं ये हील भी करता है, पानी जो है हमें हील करने का काम करता है। तो उससे भी खुद को कनेक्ट फील करिए। और ये भी देखिए कि आप बैठे हो मेडिटेशन में और ऊपर से बहुत सारा पानी आपके सर से होते हुए पूरे चक्रास से होते होते आपके पैरों से अर्थ पे जा रहा है। ऐसे भी आप इमेजिन कर सकते हो, जिससे आपके अंदर की सारी निगेटिविटी ना रिलीज़ हो जाएगी। और जब भी आप सोओगे तो ऐसा फील करो कि वाइट लाइट आपको पूरी तरीके से कवर कर चुकी है। जैसे हम ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से आप फील करो कि वो लाइट आप पूरी तरीके से ओढ़ चुके हो। और अगर आपको इस वक्त ना किसी से बात करने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, तो बिल्कुल भी बात मत करो, ठीक है। किसी का भी फ़ोन आ रहा है, फ़ोन नहीं उठाना है, किसी से भी बात करना नहीं है। अगर कोई आपको ज़बरदस्ती बात करने के लिए फ़ोर्स कर रहा है ना, उसको बोलो प्लीज़ अभी मेरा बात करने का मन नहीं है और अभी मैं बात नहीं कर सकती हूँ। और अगर आपको गुस्सा आते वक्त आपको लग रहा है कि मुझे ये डिसीज़न लेना है, तो उस टाइम तो बिल्कुल भी कोई भी डिसीज़न मत लेना। क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा गुस्से में कोई भी डिसीज़न लेते हैं ना, तो वो गलत ही लेते हैं। तो थोड़े टाइम के लिए रुको और इस चीज़ को देखो कि क्या वो मेरे लिए सही है कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई रिश्ता आ रहा है, घर वाले बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और आप गुस्से में आके वो डिसीज़न ले डालते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशन होके कहीं न कहीं आप हाँ बोल देते हो, लेकिन बाद में फिर आपको पछतावा होता है कि मैंने ये क्यों किया। तो इतनी जल्दी हड़बड़ी मत करिए, थोड़ा देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि आपका एक वर्ड यस और नो पूरी तरीके से फिर से सारी चीज़ों को चेंज कर देगा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पे स्पेशली ध्यान दो। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेट कर रहे हो तो उनसे भी कॉर्ड कटिंग करो और अपने हार्ट चक्रा पे भी स्पेशली काम करो, होपोनो प्रेयर करिए, ठीक है। और वो डियर जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं, मतलब हेट करना, हार्ट पेन और कहीं ना कहीं निगेटिविटी का अटैक हो गए, एंजाइटी हो गए, डिप्रेशन फील कर रहे हो आप, तो उन डीएफ से मैं बोलना चाहती हूँ कि देखो, जब भी आपके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है ना, तो कुछ टाइम के लिए आप ना जर्नल लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि ना जो भी आपके अंदर एनर्जी चलती है ना, उसको आप लिखोगे ना जब, तो वो सारी एनर्जी वहाँ पे चले जाएगी। मतलब आपके अंदर अगर फ़ियर वाली एनर्जी चल रही है, गुस्से वाली एनर्जी चल रही है, तो उसको आप बैठ के सिर्फ लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। तो क्या होगा, वो एनर्जी वहाँ जाएगी और आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स फील करोगे। क्योंकि हमारे पास कोई भी नहीं है जिनसे हम ये सब कुछ शेयर कर सकते हैं ना। तो अगर आपके अंदर चीज़ें चलती हैं ना, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लिखो और उस एनर्जी को वहीं पर रिलीज़ कर डालो या फिर उसको बर्न कर डालो। और ये भी कोशिश करो कि देखो, जब भी आप पर ऐसी एनर्जी अटैक करती है ना, तो कौन से चक्रा पे करती है। अगर जो भी चक्र आपका पेन कर रहा है और उस चक्र से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है, जैसे कि हेडेक हो गया, स्टमक पेन हो गया, सैक्रल चक्र में पेन हो गया, और आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो रहा है, बहुत पेन कर रहा है, आप ट्रुथ नहीं बोल पा रहे हो, आप सच्चाई नहीं देख पा रहे हो, सब कुछ आपके सामने है फिर भी आप रिएक्ट कर रहे हो, तो उन चक्रास पे आप एक्स्ट्रा काम करो। या फिर ऐसा करो कि उन सारे चक्रास पे आप अच्छे से जो सेंधा नमक होता है ना, उसको हल्का से आप उसमें वाटर डाल के थोड़ा वहाँ पे उसको क्लींस करो, ठीक है। या फिर अच्छे से जो बॉडी स्क्रबर होता है ना, उससे आप अपने उन चक्रास को अच्छे से स्क्रब करो, ठीक है।
तो वो एनर्जी भी अच्छे से वहाँ से क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये करना ज़रूरी है। अगर आपके साथ ये चीज़ें हो गई हैं तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, तो उस पर आप पहले से ही अवेयर हो जाइए, ठीक है। और जब भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आती है तो आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलते रहिए कि मैं डिवाइन से प्रोटेक्टेड हूँ, मैं पीस की स्टेट पे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। इस तरीके के आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने स्टार्टिंग पे आप लोगों को बताया है वो सब कुछ नेगेटिव एनर्जी का जब भी अटैक होता है ना, तो वो साइन होता है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए कि अगर पूरी चीज़ें आपसे मैच कर रही है तो मतलब आप पर अटैक्स हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।